आश्रम पर उपस्थित होते ही गुरुदेव भगवान श्री अयोध्या में आपके आने के बाद जो वातावरण बना, स्थिति परिस्थिति उपस्थित हुई, इस पर प्रकाश डाला। और जैसे ही प्रभु ने सुना कि श्री चक्रवर्ती जी उनके ही प्रेम में इस संसारी शरीर का त्याग कर दिए, तो भगवान बेहवल हो गए। भगवान इतने विकल हो गए कि गुरुदेव, गुरुमाँ, माताएं सब समझाते हैं, परंतु भगवान के नेत्रों से मानो अश्रु की गंगा प्रवाहमान हो गई। गुरुदेव भगवान ने जगत के माइक और यथार्थ उपदेशिक व्यवहार से प्रभु को सहज किया। पंक्ति है, मरण है तो निज नेहु निहारी, भय अति विकल धीर धुर धारी। जिसको जितना मिलता है उसका जितना वो अर्थ कर पाता है उतनी उसको प्रसन्नता होती है, और जिसका जितना जाता है उतना ही उसको दुख होता है। कई स्थितियों में उपदेश भी छोटा पड़ जाता है, उपदेश काम नहीं आता। पर उपदेश तो कोई भी कर सकता है, परंतु वही व्यवहार जब अपने जीवन में उतरता है तो अपना ही चित्त मन अपने को उपदेश नहीं दे पाता है। भगवान ने निरंब उपवास किया। गुरुदेव के कहने पर भी किसी ने जल तक नहीं ग्रहण किया। पूरा वातावरण करुणा में प्रवेश कर गया। स्मृतिकारों ने लिखा है कि हमको शौच काल, शुद्ध काल कब, कहां, कितने दिन का उपस्थित करना चाहिए। कह दो तो लोग अन्यथा लगाते हैं, लिखा है तो क्या। ऋषियों ने हर व्यवहार का, हर बात का बड़ा ही मधुर चिंतन किया है। दूरस्थ बैठे हों, आपके किसी स्वजन रक्त संबंधी का शोक संदेश मिला तो शौचकाल 3 दिवस का होता है। रक्त संबंधी नहीं है, दूरस्थ संबंधी कोई है तो 1 दिन का शौचकाल होता है। वो 1 दिन उसको मानना ही चाहिए। कई लोग ये पूछते हैं, महाराज यदि कहीं परिवार में शौच हो जाए तो भगवान की पूजा मंडप में है तो नहीं करेंगे, मंडप से बाहर है तो 1 दिन नहीं कर सकते, फिर निरंतर करते। यदि वहां 13, 12, 16 दिन का उत्सव है तो कोशिश करें, यत्न करें कि जब तक बाल न बन जाए तब तक बचाया जाए। बड़ा सीधा सीधा है। सब हो गया है श्री अवध में, फिर भी भगवान ने 2 दिन का शौचकाल माना। 2 दिन तक किसी ने कुछ लिया नहीं, परंतु बाली प्रसंग में सबका खंडन करते। धर्म सिद्धांत का व्यवहार हम मनमुखी नहीं कर सकते हैं, जब जैसा चाहे वैसा कर ले, नहीं। लोग किसी किसी को कहते हैं, अरे थोड़ा भगवान का भी ध्यान रखो, थोड़ा धर्म कर्म का भी ध्यान रखो। हम में विवेक जागे
हम धर्म को न भूलें। और आप दर्शन करिए, ये जो दोनों चरित्र है, भरत और प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम तो धर्म की प्रतिमूर्ति हैं और भरत जी धर्म में ही रमे हुए हैं। अर्थात न्याय कहता है भरत जी राम जी में ही हैं। राम जी जो कहेंगे रहेंगे, जैसा चाहेंगे, धर्म तत्व के आश्रय केंद्र भरत जी उसी का अनुपालन करेंगे। भरत जी अपने मन से नहीं कुछ करेंगे। 2 दिन बिता है, सांसारिक दृष्टि से भगवान शुद्ध भये, जो गुरु आज्ञा हुई भगवान ने सबका पालन किया। बाबा कहते हैं भगवान शुद्ध हुए, इसका अभिप्राय क्या है? ये लोक लीला है। भगवान तो शुद्ध सच्चिदानंद, आप समत्वभावी शुद्ध सच्चिद आनंद घन स्वरूप है। उनको क्या शुद्ध होना, परंतु लोक मर्यादा है, उसका भगवान पालन करते हैं। यद्यदाचरष्टस तद्देवे तरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। लोक में उसी बात की व्यवहार मर्यादा है जो श्रेष्ठ आचरण में उतारना। श्रेष्ठ को ही सावधान रहना है। लोगों की बड़ी चिंता है, समाज में संस्कार घट रहा है। घट रहा होगा, जिसके घर में घट रहा होगा, घट रहा होगा। वस्तुतः हम जहां रहते हैं वहीं कहते हैं, जो जीते हैं उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम जानते हैं वो कहते हैं, हम सुनते हैं वो कहते हैं। सुनना सत्य नहीं है। दर्शन करिए, ऋषियों ने लिखा है कि 2 कान है 2 बार सुनो, 2 नेत्र हैं प्रत्यक्ष देखो, और इन चारों के द्वारा यदि सत्य साबित हो, सत्य आधारित हो, हृदय स्वीकारे तो कहो, नहीं तो मौन रहो। कई बार जो हम देखते हैं वो भी असत्य होता है, सत्य नहीं। आप जरा विचार करिए, कितनी बातें हम देखते हैं तब कहते हैं। सुना है कि क्यों सुना आपने भाई? सुना ही क्यों? 90% हम वो कहते हैं जो सुन लेते हैं। सुनी हुई बात सब सत्य नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत जी में एक बार दानवीर कर्ण को समझाने गए। क्या समझाने गए? बोले, महारथी कर्ण, आप धर्म तत्व को जानते हो, वीर हो, दानवीर हो, तथापि आप अधर्म करने वाले कौरवों के साथ चल रहे हो। दुर्योधन से मैत्री है आपकी। दानवीर कर्ण ने बड़ी सुंदर उक्ति रखी। बोली, वासुदेव, आप जो कह रहे हैं ऐसा हम कभी जाने नहीं और जानने रहे, ये सत्य नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं अधर्म के पक्ष में हूं, ये भी सत्य है। मैं अधर्म की ओर से नहीं लड़ रहा,
दुर्योधन हमारा मित्र है, इसलिए हम मित्र की ओर से लड़ रहे हैं, मित्र के निमित्त लड़ रहे हैं। परिणाम क्या होगा जानते हो? कर्ण ने कहा कि जहां आप हैं वहां परिणाम कौन नहीं जानता है, जहां भगवान है वहां का परिणाम तो सब जानते हैं। तब फिर आप धर्म के साथ क्यों नहीं हो? आप सब जानते हो, तत्व जानते हो, ज्ञान बोध है आपको, दानी हो, धर्म के चरण पकड़े हो, कहा नहीं। वासुदेव, आपने जो आज हमको उपदेश किया इसके लिए बहुत देर हो गई। कदाचित यह प्रबोधन आप हमको पहले कहते तो हम इसका पालन करते। अब आज जो कुछ भी हमारा है वो दुर्योधन के द्वारा हमको दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं है। और जो उसने हमको दिया है उस ऋण से हम उऋण न हो तो ये हमारे लिए जीवन में अधर्म होगा। कई बार मनुष्य की परिस्थितियां उसको कहीं जाते जाते कहीं लेके चली जाती है। जब अगला चला जाता है तो लोग उपदेश करने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? जिन परिस्थितियों के कारण वह व्यक्ति उस पथ पर गया है उसका किसी को ख्याल नहीं रहता, उसका स्मरण नहीं रहता, और अपना सर्वस्व मिटाकर, सर्वस्व समाप्त करके धर्म तत्व में पहले के राजाओं की तरह इस कलिकाल में उतरा भी नहीं जा सकता है। इसलिए विवेक बुद्धि ये कहती है यदि धर्म तत्व का पालन करना होगा तो संग का पूर्ण रूपेण धर्म अधर्म निषेध भाव बना के चलना होगा।